डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पार्ट बी का 5वां यूनिट दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके इंग्लिश का ये लास्ट यूनिट है। इसका नाम है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि इस यूनिट में हम मूल्यांकन को लेकर के बात करने वाले हैं। जो सतत आपका मूल्यांकन होता रहता है, स्कूलों में आपने देखा होगा जो मंथली टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, कभी कभार वीकली जो टेस्ट होते रहते हैं, उनके ऊपर ये यूनिट बेस्ड है। जिसमें देखिए आपको इसे शॉर्ट में CCE आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो फिर आपको समझ जाना है कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से एक बना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये जो टॉपिक है आपके हिंदी में भी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना है। तो इसका दोस्तों फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CCE, यानी कि CCE की क्या विशेषताएं हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता आप देख पा रहे हैं, द पर्पज ऑफ CCE इज मेनली इम्प्रूवमेंट इज लर्निंग, सीखने में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। सेकंड है, इट इज़ टू बी कैरिड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में टीचर के द्वारा जो टीचिंग करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है, उसकी चिंता करते हुए उसको ठीक तरीके से केयर करते हुए ठीक तरीके से पढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज़ नो नीड टू मेकिंग लेंदी अरेंजमेंट्स लाइक क्वेश्चन पेपर, सीटिंग अरेंजमेंट्स आदि। तो देखिए मंथली जो टेस्ट होता रहता है, वीकली जो टेस्ट होता रहता है, उसके लिए इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जिसमें देखिए आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखते होंगे काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको पेपर बनाना पड़ता है, कॉपियाँ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, सीटिंग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर आप मंथली या वीकली टेस्ट लेते रहते हैं तो फिर आपको उतनी खास ज़रूरत उनकी नहीं पड़ती है। आगे देखिए चौथा पॉइंट है, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन की मल्टीपल टेक्निक्स, अलग अलग जो विधियां हैं वो यूज्ड की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे आपका जो मूल्यांकन है वो ठीक हो सके। आगे देखिए, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर ए टीचर। टीचर जब है, कभी कभार क्या होता है कि टीचर डेली रूटीन पर भी क्वेश्चन पूछ कर बच्चों का मूल्यांकन करता रहता है। इस तरह से आपको कम सामग्रियों की, कम शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अगर आप डेली टेस्ट लेते हैं या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं या वीकली टेस्ट अगर आप लेते हैं, तो आपको जिस तरह से अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं में सामग्रियों की आवश्यकता होती है उतनी नहीं पड़ती है। छठा पॉइंट है, इन दिस इवैल्यूएशन, यानी कि इस मूल्यांकन में एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या सहित सारी बातें की जाती है। एविडेंस कलेक्टेड, सारे सबूत कलेक्ट किए जाते हैं बाय द टीचर। स्टूडेंट के सारे जो सबूत हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, उसके सीखने की स्पीड क्या है, क्या क्या वो सीख चुका है, अब उसे क्या सिखाना है, तो सारा कुछ जो एविडेंस है वो डेली एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या के स्वरूप में टीचर जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ CCE इन इंग्लिश। तो CCE की क्या महत्वता है इंग्लिश में। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, इट इनेबल्स द टीचर टू नो द स्टूडेंट हैव लर्नड, स्टूडेंट क्या सीख चुका है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही देखिए व्हाट हैव बीन टॉक टू देम, कि उनको क्या सिखाया जाना है। सेकंड है, इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ने क्या अचीव कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, कितना सीख लिया है, वो सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ सबका मूल्यांकन कर पाएंगे। इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन स्टूडेंट्स का सभी टीचर जो है वो कर पाएंगे अगर आप CCE के अकॉर्डिंग चलते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द रेट एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की अगर हम डेली बेसिस पर अगर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो उनकी रेट और लेवल का हमें पता चलेगा कि कितना, कौन से स्टूडेंट किस लेवल पर है, कितना उसने सीख लिया है, कितना उसे सिखाया जाना है। तो सारे जो लेवल्स हैं उसकी रेटिंग पता रहेगी कि कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है, किसे कितना सिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता रहेंगी। आगे देखिए चौथा पॉइंट है, इट इवेल्युएट्स द स्पेसिफिक एम्स, यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के काम में आता है। पांचवा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू डिसाइड द करिकुलम आल्सो, यानी कि पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में भी ये हेल्प करता है। छठा पॉइंट है, लोकेटिंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहाँ, कौन से टॉपिक पर वीक हैं, कौन सा टॉपिक उन्हें अच्छा आता है, तो वो सारी कुछ जानकारी जो है वो टीचर लोकेट कर पाएगा अगर वो डेली बेसिस पर उनका मूल्यांकन करता रहता है। लगातार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगर चलता रहता है तो टीचर को पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स किस जगह पर वीक है, किस तरह से उसकी वीकनेस को कम करना है, तो सारी चीज़ें टीचर अप्लाई कर पाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CCE, यानी कि CCE के क्या फ़ायदे हैं। द पर्पज़ ऑफ CCE के उद्देश्य, टू इम्प्रूव लर्निंग, सीखने को बढ़ाना, बाय मेकिंग इवेल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करते हुए इन CCE में, और द टीचर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस होती है उसको टीचर कंटिन्यू, सतत व्यापक मूल्यांकन करते हुए पूरा मॉनिटर करता रहता है। और आगे देखिए, इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पीरियड में यहाँ पर टीचर के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाता रहा है।
और लर्निंग बच्चे को सिखाते रह रहे हैं। टीचर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत ध्यान टीचर बच्चे पर देता है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है। जितना बच्चा कमज़ोर होगा टीचर उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देगा। तो इस तरह से दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन जरूरी होता है, जिससे टीचर को पता चल पाए कि कौन सा स्टूडेंट कमजोर है, कौन सा होशियार है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस पर कम ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो कुछ सारी चीज़ें मैनेज रहती है। द चिल्ड्रन नीड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जाम। तो एग्जाम की तरह आप अर्धवार्षिक और वार्षिक जो एग्जाम्स होती है उनकी तरह हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता रिजल्ट के लिए, क्योंकि टीचर अगर डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अगर टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, तो टीचर को एक्चुअली पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट होशियार है, कौन सा कमजोर है। तो वो कुछ सारी चीज़ों के लिए स्टूडेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा अपना लेवल चेक करने के लिए, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक टूल्स इन सीसीई। तो सीसीई जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसमें स्पेसिफिक टूल्स यानी कि विशिष्ट जो टूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखिए, पोर्टफोलियो एक चार्ट होता है बच्चे के ऊपर, पूरी केस स्टडी आप इसे कह सकते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स के सारे इसमें एविडेंस होते हैं कि कौन स्टूडेंट्स होशियार है, कौन कमज़ोर है, कमज़ोर किस किस जगह पर है, क्या कारण रहे हैं उसकी कमजोरी की। तो वो कुछ सारा कलेक्टेड यहाँ पर रहता है। वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच का सारा कुछ मैटर उसमें होता है। इट कुड बी डे टू डे वर्क, यहाँ डेली बेसिस पर तैयार की जाती है। इट प्रोवाइड्स ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचित रिकॉर्ड ये तैयार करता है। सेकंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड। तो एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के बिहेवियर को, उसमें एक व्यवहार को उसमें इंगित किया जाता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटीज़, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें उसको लिखा जाता है। सच रिकॉर्ड्स हेल्प द टीचर, टीचर की हेल्प करते हैं वो रिकॉर्ड टू नो, जानने में, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी को जानने में ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सहायता करते हैं। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में देखिए, ये चेकलिस्ट इंडिकेट, यानी कि चेकलिस्ट दर्शाती है प्रेजेंस ऑफ ए स्किल टू सम एक्सटेंट, द स्टूडेंट शो क्रिएटिविटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। विद्यालय की क्रियाकलापों के दौरान जो बच्चों के द्वारा क्रिएटिविटी जो दिखाई जाती है तो उनको यहाँ पर इंगित किया जाता है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके बारे में इसमें लिखा जाता है, उनकी जानकारियाँ ऐड की जाती है, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन होशियार बच्चे यहाँ पर है। अगला पॉइंट है असाइनमेंट्स, यानी कि कार्यभार जो दिया जाता है। तो असाइनमेंट्स इज गिवन बाय द टीचर टू हिज स्टूडेंट्स टू बी कंप्लीटेड विथ इन अलॉटेड टाइम पीरियड। तो एक फिक्स टाइम पीरियड में काम करने के लिए कुछ कार्य बच्चों को दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, जो वहाँ पर फिक्स टाइम में बच्चों के द्वारा करना होता है, उसे असाइनमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको यहाँ पर करना है ऑब्जर्वेशन। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स लॉट ऑफ लैंग्वेज वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में पार्टिसिपेट करने पर टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वेशन करता है, और ये सारी जो जानकारी आपको लिखना है। अगला पॉइंट है छठा प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में देखिए, आल्सो गिवन एन एनी टॉपिक टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, द प्रोजेक्ट्स कैन बी डन इन द क्लासरूम एट होम। तो यहाँ पर देखिए, जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है, जो होमवर्क या फिर जो क्लास वर्क जो दिया जाता है बच्चों को टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, ताकि बच्चे उसका कंप्लीट रिवीजन दोबारा से कर सकें, तो उसका यहाँ पर बताया गया है प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। देखिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में काम आता है। असेसमेंट रिक्वायर्स द गैदरिंग ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की, उसको मेजर करने का काम करता है। उसके जो लर्निंग जो उन्होंने सीखा है, जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने देखी है, तो वो वहाँ पर उसमें मेजर पॉइंट किए जाते हैं। और इवेल्यूएशन में देखिए, इवेल्यूएशन अक्वर्स व्हेन ए मार्क इज असाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए टास्क, टेस्ट, क्विज, लेसन, लर्निंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो टेस्ट और क्विज वगैरह होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद टीचर के द्वारा बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो इवैल्यूएशन में आता है, मूल्यांकन में। तो इस तरह से आपको इनके बीच में डिफरेंस लिख देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हियर आर द लैंग्वेज स्किल्स असेस्ड। तो लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं LSRW, उनको किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, LSRW का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर बार परीक्षा में आ ही जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा करके। तो आपको ध्यान से देखना है। आपके इंग्लिश में पार्ट ए की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में LSRW के बारे में डिटेल में हमने बात की है, तो आपको उन वीडियोस को ध्यान से देखना है।
यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे असेसिंग लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो लिसनिंग का मूल्यांकन आप भी जानते हैं कि आप कुछ बोलेंगे और बच्चे कुछ सुन रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने ध्यान से सुन लिया है तब तो उनकी लिसनिंग ठीक है, अगर उन्होंने सुनने में कुछ गड़बड़ कर दिया है तो फिर उनकी लिसनिंग ठीक नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि सुनना जो समझना है, सेशन टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो लिसन सुना करके फॉर बेसिक इंटरपर्सनल इंस्ट्रूमेंटल एंड एकेडमिक पर्पज के लिए यहाँ पर बच्चों को सुना करके वहाँ पर टेस्ट किया जाता है उनकी लिसनिंग को। अगला है असेसिंग स्पीकली, यानी कि आप बोलने का टेस्ट किस प्रकार से करेंगे, बोलने का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस सेंटेंसेस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, यानी कि आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आप देखिए कै और ख में कितना फर्क आ जाता है। कै तो फिर आप आसानी से बोल पाते हो, और ख आप जब बोलते हो तो फिर आपको थोड़ा सा दबाव उसमें डालना पड़ता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब किस वर्ड पर दबाव डालना है, किस वर्ड को हल्के में बोलना है। अगर आपको वो सब चीज़ें पता है तो फिर आपका जो असेसिंग स्पीकिंग जो है वो टेस्ट यहाँ पर मूल्यांकन ठीक हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रीडिंग का आ जाता है, सेम यहीं पर पैटर्न। तो रीडिंग में देखिए आपको इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, खुद के पढ़ने की ये गुड सोर्स है। इट इंक्रीजेज द वर्ड पावर, ये शब्द पावर को बढ़ाता है। पढ़ते पढ़ते हम हर एक वर्ड का हमें पता चलेगा, स्ट्रक्चर उसका पैटर्न पता चलेगा, तो सारी जानकारी हमें पता चलेगी। जब हम काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, हम रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो सारी जो बाधाएं हैं हमारे वर्ड को पहचानने में, तो वो सब दूर हो जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है असेसिंग राइटिंग, यानी कि लिखावट को आप किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। तो राइटिंग एबिलिटी इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऐसे लेटर मैसेज आदि, जब नोटिस आदि जब हम लिखवाएंगे तब हमें राइटिंग का पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, राइटिंग में कहाँ पर त्रुटियाँ रही हैं। तो वो सब चीज़ें दूर होंगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ऐसे मैसेज नोटिस आदि हम लिखेंगे तब हमारी वो दूर होंगी और उससे हम मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनका आंसर देना है। आई होप आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। इस तरह से दोस्तों हमारी इंग्लिश यहाँ पर DELED फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसे दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस नंबर टू नंबर यहाँ पर देख पाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। मैंने सारे वीडियोस में दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, उन सभी को लेकर के मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। आप सभी को अपनी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस वॉच करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों को मजबूत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।